हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, लास्ट 5 डेज से मैं आपको डेली ईवीएस सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूं और बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको भी मेरी जो भी बताई गई जो बातें हैं या जो भी मैंने वीडियोस के अंदर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ, समझाता हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस चैप्टर से स्टार्ट करवाया था मैंने, और डेली क्लास के अंदर मैंने आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया है। साथ में वर्क भी मैंने आपको दिया है। और पहले हमने पढ़ा था फैमिली के बारे में, फिर उसके 2 टाइप्स पढ़े हमने, यानी न्यूक्लियर फैमिली पढ़ी और जॉइंट फैमिली पढ़ी। उसके बाद में हमने फॉर्मेशन पढ़े, जो रीजन पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के। एंड उसके बाद में हेरिडिटी और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि आनुवंशिकता और वंशागत कि कोई भी अगर फिजिकल फीचर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास्ड होते रहते हैं। और 2 साइंटिस्ट पढ़े हमने। उन साइंटिस्ट में एक था ग्रेगोर जॉन मेंडल और एक था वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था। और लास्ट क्लास में हमने आपको चैप्टर एक और अच्छे ढंग से समझाया था। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे 1 to 5। उसके बाद में एक रो लिखी हुई थी कोटेशन के रूप में कि रिलेशंस आर प्रीसियस, अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, कि रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, उसका मूल्य समझना चाहिए हमारे को। अब आते हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस पर। उस क्वेश्चंस को हमें करना है, तो आपको स्टार्टिंग करना है। आप पेंसिल हो से काम करते हो तो आपको नोटबुक साथ लेकर ही बैठना है। आपको पता है कि जो 4 लाइंस वाली नोटबुक है उसमें काम करना है। और अब मैं आपको एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, तो अच्छे ढंग से आपको समझने के साथ साथ में नोटबुक में नोट करना है। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है, मैं नंबर लगा देता हूँ यहाँ। एग्जाम टाइप क्वेश्चंस। एग्जाम टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1। और पहले आपके क्वेश्चंस कौन से हैं? वो क्वेश्चंस है, हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, योर रिलेशनशिप विथ योर मदर्स ब्रदर इज दैट ऑफ। योर रिलेशनशिप यानी आपका क्या रिश्ता है योर मदर्स ब्रदर, आपके माताजी के भाई, उनके साथ में आपका रिश्ता होगा। वो तो आपके मामा जी लगेंगे और आप उनके एज ए बॉय के रूप में नेफ्यू या भांजा कहते हैं, और एज ए गर्ल नीस यानी भांजी कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ए ऑप्शन में है NEPHEW, नेफ्यू, या आप नीस भी लिख सकते हैं, NIEC, दोनों। क्योंकि अगर आप बॉय हो तो नेफ्यू आपके लिए, अगर गर्ल हो तो नीस आपके लिए। अब बात करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन में भी रिलेशन से ही क्वेश्चन है। और फादर ऑफ योर फादर आर, तो फादर ऑफ योर फादर इज, फादर ऑफ योर फादर इज, फादर आपके पिताजी, ऑफ योर फादर आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे? तो पिताजी के पिताजी लगेंगे ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर सी में है ग्रांड, FATHER, ग्रैंडफादर है, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या होगा? ग्रैंडफादर होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के अंदर आएगा सी, यानी कि पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी दादाजी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, योर रिलेशनशिप विथ योर फादर्स ब्रदर
इज दैट ऑफ। आपका रिश्ता आपके पिताजी के भाई के साथ में, आप अपने स्वयं पर जाओ और आपके पिताजी और आपके पिताजी के भाई आपके क्या लगेंगे, या तो ताऊ लगेंगे, ताऊ जी, या फिर चाचा जी लगेंगे, तो इसीलिए वो पैटर्नल अंकल आएगा, ठीक है ना। और पैटर्नल ऑप्शन नंबर सी, PATRNALUNCL, पैटर्नल अंकल, या तो चाचा जी या फिर ताऊ जी लगेंगे आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। और क्वेश्चन 4 में हम देखते हैं कि इन ए न्यूक्लियर फैमिली, एक एकल परिवार में, चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाई, बच्चों को लाया जाता है किसके द्वारा। अब न्यूक्लियर फैमिली तो ओनली फॉर पेरेंट्स ही रहते, तो पेरेंट्स के द्वारा ही लाया जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, जिसमें PARENTS हो जाएगा, पेरेंट्स हो जाएगा, यानी माता पिता, फादर एंड मदर इसका आंसर होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था पूरा, और ये पढ़ा था इन ए न्यूक्लियर फैमिली लिव देयर ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, सिर्फ उनके बच्चे और माता पिता वो ही रहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं रहता है। अगर वो रहते हैं तो वो फैमिली कैसी बन जाती है, वो फैमिली बन जाती है, जॉइंट फैमिली बन जाती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली के अंदर ही ज़्यादा लोग रहते हैं। इस प्रकार से ये 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं हमारे। और अब हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है 5 नंबर क्वेश्चन है कि एनलिस्ट मेजर रीजन्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो संयुक्त परिवार के एकल परिवार के बनने के कारणों की सूची बनाइए। एकल परिवार क्यों बनते हैं, उसके कारणों को एनलिस्ट करना है। एनलिस्ट का मीन्स होता है उनकी सूची बनानी है हमारे को। तो मैंने आपको शायद क्लास नंबर 2 के अंदर क्या बता के गया था, क्वेश्चन करवा के गया था, और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये भी बोला था कि होमवर्क के रूप में आपको यही क्वेश्चन करना है। तो मैं यहाँ पे ओनली फॉर क्वेश्चन ही लिखूंगा, आपको आंसर कहाँ से करना है, पीछे जहाँ पर आपने इसका आंसर किया है। और उसमें अगर आपने पिछले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास को देख करके भी इसका आंसर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद में क्लास नंबर 2 उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं ब्लैक बोर्ड पर उसका आंसर करवाया था, इसीलिए चिंता करने की बात नहीं है कि सर ने करवाया नहीं, ये आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास आपके पास में सेव रहती है लाइफ टाइम। जब तक ये इंटरनेट है और जब तक ये यूट्यूब चैनल है, तब तक आपके पास में ये सारी क्लासें जो भी मैं ले रहा हूँ आपके पास सुरक्षित रहेगी। जब चाहते हो तब आप ये सारी क्लासें वापस देख सकते हो। अगर क्वेश्चन बनता सर समझ नहीं आ रहा है तो उसका एक सीधा सा आंसर आप प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी की तस्वीरें, बाकी के वीडियोज आप वापस आराम से देख सकते हैं। जितनी बार देखना चाहते हो, समझ में नहीं आता है उतनी बार आप देख लें। तो मैं ओनली फॉर क्वेश्चन लिखवा देता हूं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नंबर 5 पे क्वेश्चन है ENLIST, एनलिस्ट, MAJOR, मेजर, REASONS, रीजन्स, एनलिस्ट मेजर रीजन्स फॉर behind the formation of NuClear FMILY।
FAMILY फैमिली। तो ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है नंबर 6, और 6 का क्वेश्चन है, आपको एक फिगर दे रखी है, फिगर दे रखी है ना आपको। क्वेश्चन 6 में एक फोटो दे रखा है, एक फोटो दे रखा है कि वो किस साइंटिस्ट का फोटो है। तो आप पीछे ही अपनी बुक में देखें किस साइंटिस्ट का फोटो है और आंसर कर दें। सी और डी तो होगा ही नहीं, कल्पना चावला, राकेश शर्मा तो नहीं है, या तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है या फिर जॉन मेंडल है। इसका आंसर होगा, वो होगा हमारा बी। कौन है? हरगोविंद खुराना है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना का फोटो है ये, आप पहचानते होंगे आप, है ना? क्यों, कभी मिले हो क्या कि पहचानते हैं? कैसे पहचानते हो? सिर्फ फोटो से ही पहचानते हैं, बाकी हम थोड़ी इनके घर जाकर के आए हैं कि उनको जानता हूं मैं, वो ऐसा है ऐसा नहीं है। जैसा फोटो है उस फोटो को देख करके हमारे को पहचानना है। तो इस प्रकार से चैप्टर 1 के एग्जाम टाइप के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। पहले मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए थे यानी प्रीवियस क्लास में, और टुडे मैंने आपको आगे वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम्स टाइप के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। इस प्रकार एक ऑनलाइन क्लासेज के रूप में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। ऑफलाइन क्लास में तो होता ही होता है, ऑनलाइन क्लास में आपका पहला चैप्टर पूरा हो गया है। ठीक है, तो आपसे आशा करूंगा ऐसी कि आपने सारा काम किया है, और जिस प्रकार से आप ऑफलाइन क्लास में यहाँ पढ़ते हो वैसे वैसे आप ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ते होंगे और उसका आनंद लेते होंगे पढ़ाई का, क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो एक बार वापस थोड़ा जोश होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि बिना पढ़ाई के आपको पता है कुछ नहीं होने वाला है, और थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है पढ़ाई करने से। हाँ ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं आपको होमवर्क के रूप में। फिर हम कल आगे वाली क्लास लेकर आएंगे फिर, और उस क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक स्कूलें नहीं ओपन होती तब तक तो हमारे को पढ़ना ही है ऑनलाइन क्लासों से। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।